नमस्कार महापुरुषों। अब हम लोग आज किसी भी वास्तु जब हम लोग घर का निर्माण करते हैं तो घर में कौन सी चीज़ें कहाँ पर रखनी चाहिए, कहाँ पर किस स्थान पर कौन सा कमरा बनाया जाना चाहिए, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। ईशान दिशा में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, उत्तर दिशा में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने अध्ययन किया है कि ईशान दिशा जो बुध का कारक है, उत्तर दिशा बृहस्पति का, पूर्व दिशा शुक्र का, आग्नेय कोण पे चंद्रमा का, दक्षिण में मंगल का, नैऋत्य कोण पर राहु का, पश्चिम में शनि का, वायव्य कोण में केतु का और मध्य के स्थान पर सूर्य का निवास स्थान माना गया है। सूर्य का स्थान हृदय से संबंधित है। यदि सूर्य वाले स्थान पर यदि घर में किसी भी प्रकार की, चाहे वहाँ पर कील गाड़िए, खंबा गाड़िए, शौचालय बनवाइए, सीढ़ियाँ बनवाइए, तो होता क्या है कि वहाँ के निवासियों का हृदय रोग होना अवश्यंभावी हो जाता है। फलता वहाँ पर ऑपरेशन वगैरह होना ही होना होता है। नैऋत्य कोण पर यह शौचालय बना है तो संतानहीनता उत्पन्न होती है, बीमारियाँ, कैंसर, दीर्घकालिक बीमारियां हो जाती हैं। पश्चिम स्थान पर यदि कहीं खाना बन रहा है शनि वाले क्षेत्र पर, तो वहाँ भी बड़ी भयानक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। उन चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए हम लोग जो अब अध्ययन कर रहे हैं कि किस स्थान पर, चाहे बात यही हुई थी कि किसी भी भूमि स्थान पर जहाँ पर आप रहते हैं दिशाओं के अनुकूल ही उनका वह कक्ष होना चाहिए। जैसे शयन कक्ष, बैठक कक्ष, अध्ययन कक्ष, प्रसूति कक्ष, इस प्रकार के जो कक्ष हैं, किचन का स्थान, ये हम लोग अब आगे जो है इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। जिन किसी महापुरुष को अपनी कुंडली दिखाना है, हस्तरेखाओं का परीक्षण करना है, वास्तुशास्त्र से चीज़ें जाननी है या समस्याओं का जो निराकरण करना है, प्राप्त करना है, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके उसका पूर्ण समाधान प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षे मूलम गुरु कृपा। नमस्कार महापुरुषों। अब हम लोग वास्तुशास्त्र का अध्ययन जो प्रारंभ किए हैं, उस वास्तुशास्त्र के अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले जाना कि ब्रह्मा जी के बाद विश्वकर्मा ऋषि का स्थान आता है, जिन्होंने ब्रह्मांड का वास्तु भवनों का निर्माण किया है। चाहे वो बंगला हो, चाहे अटारी हो, चाहे महल हो, चाहे महालय हो, चाहे घर हो, कुटी हो, या जो है अन्य नाम जो हवेली वगैरह दिया गया है, कुछ भी हो, उन सब का जो निर्माण किया है वो विश्वकर्मा भगवान ने किया है। पुराणों के अनुसार जो 18 पुराण है उनमें से विश्वकर्मा पुराण एक है। उनके जो 4 शिष्य हुए हैं, जिसका हम लोगों ने अध्ययन किया है, तो उन चारों शिष्यों ने, उन चारों महापुरुषों ने वास्तुशास्त्र के रूप में बहुत सारा काम किया है। और मत्स्य पुराण अभी हम लोगों ने जो अध्ययन किया था कि उसके अंतर्गत आचार्यों की जो श्रृंखला बताई गई है वो 18 आचार्य हुए हैं वास्तुशास्त्र के। उसके बाद भी बहुत सारे विद्वान आचार्य जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की खोजें कर रहे हैं। आइए हम लोग जो है वास्तुशास्त्र का जो जहाँ पर हम लोगों ने शुरुआत की थी कि भूमि पर, किसी भी भूमि पर जहाँ व्यक्ति रह रहा है, जहाँ पर वो निवास कर रहा है, तो उस स्थान पर ग्रहों की क्या स्थिति है। हम लोगों ने पढ़ा था कि एक विशालकाय व्यक्ति जब उत्पन्न हुआ, जो उसको देवताओं ने, राक्षसों ने उठा करके पृथ्वी पर पटक दिया। पटकने से औधे मुंह पर वह व्यक्ति जब गिरा तो जहाँ पर देवी देवता थे उसी स्थान पर वह अवस्थित हो गए। और उसका मुंह, जो व्यक्ति गिरा था, उसका स्थान ईशान दिशा पर उसका सिर था, यह स्थान है जहाँ पर बुध है। और दूसरा उसका जो पैर था वो नैऋत्य कोण पर था। ऐसे औंधे मुँह वो गिरा था पृथ्वी पर। वो समस्त पृथ्वी पर माना जाता है। तो किसी भी भूमि पर, चाहे जो हम चुंबक की तरह से जानते हैं, जैसे चुंबक को चाहे जितने खंडों में तोड़ दिया जाए तो उसका एक सिरा, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, एक सिरा उसका ये और दक्षिणी ध्रुव और एक जो है उत्तरी ध्रुव, इसको 2 खंडों में यदि बांटा जाए तो एक सिरा जो है, दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव और दूसरा जो चुंबक प्राप्त होगा उसका भी एक सिरा उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो इसी प्रकार से चाहे जितनी बार भूमि को बांटा जाए, लेकिन उसका एक परिमाप प्राप्त होता है, उसकी एक जो है दिशा होती है कि उस दिशा के लिए, एक उस स्थान के लिए
भूमि को चाहे जितने प्लाटों में, चाहे जितने भूखंडों में बांटा जाए, तो उसमें एक पूरब, एक पश्चिम, एक उत्तर दिशा और एक दक्षिण दिशा, और उसके चारों कोनों पर ईशान, वायव्य, आग्नेय और नैऋत्य कोण इस प्रकार से प्राप्त होता है। अब हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं कि किसी भी भूमि पर, जो भी भूमि आपका जो परिमाप है, जिस स्थान पर आप रह रहे हैं, उन स्थान पर ग्रहों की स्थिति क्या है। तो अब पहले ही बताया गया कि जब उस विशालकाय विचित्र प्राणी को जब पटका गया, अवधेय मुंह पर धरती पर गिराया गया, तो समस्त देवी देवता, जो नवग्रह अन्य सभी देवी देवता थे, उसी के साथ गिरे। ये पूजन में भी, जब भी कर्मकांड में जब पूजाएं होती हैं, तो इसी प्रकार से एक खाना बनता है, उनमें बुध, उनके गुरु, अन्य ग्रहों का स्थान होता है। ग्रहों के बाद में फिर जो है ये उनकी अधिष्ठान देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। तो इन पर जो है आपने देखा, सुपारी से रख करके, अन्य स्थानों से, अन्य चीज़ों का, जिसके पास सुपारी नहीं है, फूल द्वारा उनका आवाहन विसर्जन किया जाता है जब किसी भी व्यक्ति के ग्रह गोचर खराब होते हैं। तो हम लोगों ने जो अध्ययन किया उसमें यही कहा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण स्थान तो वास्तुशास्त्र का है, क्योंकि वास्तुशास्त्र एक बार घर बनने के बाद तोड़ फोड़ संभव नहीं होता है। हाथ की रेखाएं बदलती हैं। कुंडली के योग घटित अनुघटित दोनों हो सकते हैं, घटित भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वास्तुशास्त्र एकदम निश्चित है कि ये होना ही है, क्योंकि एक बार बनने के बाद वो बदलता नहीं है। बदलने के लिए फिर उसको तोड़ फोड़ करना पड़ता है, उसमें खर्च ज़्यादा होता है। तो आइए हम लोग अब अध्ययन करें कि जो है इस जो भी भूखंड है उनकी दिशाएं क्या हैं। तो आप जानते हैं कि अब पूरब दिशा, जिस तरफ सूर्य उदय हो रहा हो, उधर मुंह करके खड़े हो जाएं तो उसको पूरब कहते हैं। उसके विपरीत पश्चिम होता है, बाएं तरफ उत्तर, और दक्षिण, दाहिनी हाथ की तरफ जो दक्षिण दिशा होता है। इनके जो है पूरब और उत्तर दिशा को ईशान कोण कहते हैं। ये उत्तर और पश्चिम कोण को वायव्य, दक्षिण और पूरब के कोण को आग्नेय, और नैऋत्य कोण जो है दक्षिण और पश्चिम के कोण को कहते हैं। अब हम लोग जो है इसको देखते हैं कि ग्रहों का क्या स्थान है इस स्थान पर, किसी भी भूमि प्लाट पर। ये चाहे एक कमरे को लेंगे, चाहे पूरे भूखंड को लेंगे, चाहे एक घर को लेंगे, ये हमेशा स्थिति बनेगी। ये जो उत्तर और पूरब का जो कोना है, वहाँ पर बुध का निवास है, उत्तर दिशा में गुरु का बीच वाले भाग में, और ये केतु का स्थान वायव्य कोण में, पूरब दिशा में शुक्र का, आग्नेय कोण पे चंद्रमा का, दक्षिण दिशा में मंगल का, नैऋत्य कोण में राहु का, पश्चिम दिशा में शनि का, और सबसे जो बीच वाला स्थान है वहाँ पर सूर्य का स्थान माना जाता है। किसी भी वास्तुशास्त्री के लिए मात्र घर निर्माण को गृह निर्माण के रूप में जो उपयोग की गई हैं, अथवा घर में जो शौचालय का स्थान है, किचन का स्थान है, रहने का स्थान है, उसको देख करके ही यदि वहाँ के निवासियों के बारे में आने वाली समस्याओं के या आने वाली अच्छाइयों के बारे में बता दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है। क्योंकि यदि हम सूर्य के स्थान पर सूर्य से संबंधित चीज़ें नहीं रखेंगे, शनि की चीज़ें रखेंगे, तो यहाँ पर विपदाएं आएंगे, तो वो बताया जा सकता है। जिस प्रकार से कुंडली में विश्वंतरी महादशा अंतर्दशा प्रत्यांतरण होता है, उसी प्रकार से जिस दिन गृह का निर्माण होता है, जो शुभारंभ तिथि होती है, उसी तिथि से ये विश्वंतरी प्रारंभ हो जाती है। उसकी भी अढ़ैया, 7.5 और सब चीज़ें आती रहती हैं। तो जिस घड़ी, जिस शुभ मुहूर्त में गृह निर्माण हुआ है, उसी हिसाब से वहाँ भी समस्याएं आएंगी, अच्छी या बुरी जो भी होंगे। यदि वास्तुशास्त्र का निर्माण सही ढंग से हुआ है तो लाभ होगा, यदि नहीं हुआ है तो उसका नुकसान वहाँ के निवासियों को भुगतना पड़ता है। अब ये जो बुध स्थान आप देख रहे हैं, इस बुध स्थान पर, यहाँ पर ये बुध जो है वाणी का कारक है। यदि बुध के स्थान पर, बुध का मतलब ये जो है ग्रहों में ये राजकुमार की स्थिति प्राप्त है, बुध का स्थान ये चाहता है कि यहाँ की भूमि जो है वो नीची होनी चाहिए। ईशान दिशा से ऊंची जो है भूमि वायव्य कोण की होनी चाहिए। वायव्य कोण से ऊंचा स्थान आग्नेय कोण का होना चाहिए, और आग्नेय से ऊंचा स्थान जो है नैऋत्य कोण का होना चाहिए। यदि नैऋत्य कोण सबसे ऊंचा है, और यही क्रम होगा किसी भी भूमि के लिए, वास्तुशास्त्रियों ने यही निश्चित किया है। यदि ईशान दिशा की भूमि नीची है और नैऋत्य सबसे ऊंचा है, और ये स्थान जो है ईशान से ऊंचा ये हो, यहाँ से ऊंचा ये हो,
तो वहाँ के रहने वाले जो निवासी हैं वो सदा ही सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। वास्तुशास्त्र के नियमानुसार उत्तर की भूमि ढलान वाली होनी चाहिए, पूरब की भूमि ढलान वाली होनी चाहिए, और यदि इसके विपरीत है तो वो जो है बहुत कष्टदायी हो जाती है। तो आपने देखा ये बुध स्थान है, उत्तर दिशा में जो गुरु का स्थान है, यहाँ पर गुरु से संबंधित चीज़ों का, जैसे कि यहाँ पर गुरु जो है कर्क राशि में उच्च का होता है, यहाँ पर पानी आप रख सकते हैं। गुरु से संबंधित जो है, गुरु का रंग पीला है, पीला सामान रख सकते हैं। यहाँ पर राजनीति का कारक है गुरु, भाग्य का कारक है, यहाँ पर बैठ करके बातचीत हो सकती है और इसका अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। बुध स्थान पर पढ़ाई हो सकती है क्योंकि ये चाल पहल वाला होता है, लेकिन ये बुध जो है वाणी का कारक, बुद्धि का कारक, अनुसंधान का कारक है। तो यहाँ पर ये जो हम इन सब चीज़ों को करने से यहाँ पर रहने वाले निवासियों का अत्यंत लाभ प्राप्त होता है। ये शुक्र जो है, ये शुक्र भौतिकता का कारक है। मानव जीवन में जो है शुक्र का बड़ा महत्व है। यदि शुक्र किसी भी ग्रह, किसी भी जातक की कुंडली में शुक्र कमजोर है तो काफ़ी व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। और यह स्थान भौतिकता का श्रृंगारी का कारक है। तो यहाँ पर शुक्र से संबंधित चीज़ों को आप रखेंगे तो अनेक सुखों को प्राप्त करेंगे। यदि इसके विपरीत चीज़ों को रखेंगे तो जो है बहुत प्रकार के नुकसान को झेलेंगे। यथा जो है यहाँ पर शौचालय बनवाएंगे तो काफ़ी कष्ट में रहेंगे। यहाँ पर खाना बनाना भी अत्यंत कष्टकारक होता है। यहाँ भी खाना बनाना कष्टकारक होता है, यहाँ भी खाना बनाना कष्टकारक होता है। यहाँ पर शौचालय, सेप्टिक टैंक नहीं बनवाए जा सकते हम। अब यहाँ पर चंद्रमा है, इस स्थान पर चंद्रमा से संबंधित चीज़ें आप रखेंगे तो ठीक है, लेकिन आप इस चीज़ समझ लीजिए आग्नेय कोण, आग्नेय का मतलब आग है, और आग पर जो है आप पानी नहीं लगा सकते हैं। यदि यहाँ पर आपने पानी का प्रयोग किया तो ये जो है तहस नहस कर देता है। फलता मानो जो वहाँ पर रहते हैं उनके जीवन में तो मन मस्तिष्क में कुविचार फैलते हैं, वहाँ पे सारे परिवार के सदस्यों में विरोध उत्पन्न हो जाता है। और ये इसी प्रकार से मंगल वाले स्थान पर आप देखते हैं, अगर पूरब का दरवाज़ा हो, उत्तर की दरवाज़ा हो, तो यहाँ पर आने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि व्यक्ति जो है, सबसे सुरक्षित स्थान मंगल, राहु, शनि है, यहाँ पर इनसे चीज़ें संबंधित, जैसे शनि का स्थान है, यहाँ पर ये आप निवास कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। ये प्रसूति गृह बनाया जा सकता है इन दोनों को। और यह स्थान जो है पुराने ज़माने में भारी सामान रखे जाते थे, यहाँ पर आज भी रखना चाहिए। इन शनि के स्थान पर भारी सामान रखना चाहिए। ये रहने और सोने के लिए यह स्थान बहुत उपयुक्त होता है। यहाँ पर आग जलाया जा सकता है क्योंकि ये आग्नेय कोण है, यहाँ पर किचन रखना चाहिए। और ये मंगल वाले स्थान पर आप अस्त्र शस्त्र, यहाँ भी अस्त्र शस्त्र आप रख सकते हैं, क्योंकि जो है ये स्थान ही जो है इनके लिए बनाया गया है। शनि के लिए लौह चीज़ों का रख सकते हैं आप। यहाँ पर आप पढ़ाई कर सकते हैं, भोजन खा सकते हैं। और यदि यहाँ पर आप आग जलाएंगे तो महान घोर विपत्ति में पड़ जाएंगे, कैंसर वगैरह बीमारियाँ हो जाएंगी जो है। और इस राहु स्थान पे यदि आपने गलती से शौचालय, सेप्टिक टैंक, लैट्रिन रूम बनवा लिया या यहाँ की ज़मीन नीची हो गई तो आप समझिए कि घोर ताप साप के जो है कष्ट में यह पहुँचा देगी, संतानहीनता उत्पन्न हो जाएगी। तो आप लोगों ने जो अध्ययन किया जो है कि मतलब राहु स्थान पे शौचालय नहीं बनेगा, भोजन नहीं बनेगा, यह स्थान नीचा नहीं होगा, हमेशा ऊंचा होगा। और केतु स्थान एक ऐसा स्थान है, यहाँ पर आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। बहुत ही जो हम ये सबसे अच्छा स्थान मतलब ईशान से ऊंचा हो, यहाँ पर खाना भी बना सकते हैं, शौचालय भी बना सकते हैं, यहाँ पर रह भी सकते हैं, सब चीज़ें जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब आगे जो आप लोगों ने इतना अध्ययन किया, आगे हम लोग अब अध्ययन करेंगे कि बुध क्षेत्र पर क्या क्या बनवाए जा सकते हैं और राहु स्थान पर क्या क्या बनाए जा सकते हैं। अन्य ग्रहों के स्थान जो बताए गए हैं उन स्थानों पर घर में जो घर बनवा रहे हैं उनमें क्या क्या बनाया जा सकता है, इसका हम लोग अध्ययन करते रहेंगे। तो सभी महापुरुषों से जो, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करिए। और इनका जो है, यदि आप अपने घर का वास्तु शास्त्र ठीक करवाना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं या हाथ की रेखाओं का जो है विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पर आप फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके जो है सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। कोई स्थान होगा, कोई भी जो है भूखंड होगी, तो ये जो दिशाएं बनती हैं, दिशाओं के बाद में जो ग्रहों का योग है, देखिए बुध, सूर्य, ये सब जो लिखी हुई हैं, तो इन ग्रहों से संबंधित चीज़ें ही उन स्थानों पर रखी जानी चाहिए। यदि इनके विपरीत कोई वस्तु रखा हुआ है तो ये मान के चलिए कि भाई दिक्कत तो है ही। जब बुध के स्थान पर शौचालय होगा, गुरु के स्थान पर शौचालय होगा, शुक्र के स्थान पर शौचालय होगा, यहाँ आग्नेय पर शौचालय होगा, तो यहाँ पर रहने वाले समस्त
पारिवारिक सदस्य हमेशा कष्टों से पीड़ित रहेंगे। राहु स्थान में शौचालय होगा तो भारी कलेश का कारक होता है। इसका हम लोग अध्ययन आगे करेंगे, लेकिन ये हम बताने के लिए कि कोई भी स्थान जो भी वास्तुशास्त्र के रूप वास्तु जो भी निवास स्थान में प्रयोग हो रही है, तो उस निवास में जो चीज़ें जहाँ अपेक्षित हैं उन चीज़ों को वहीं पर रखना चाहिए, अन्यथा वो बहुत कष्टदायी हो जाती हैं।